कभी कभी इंसान का कंपटीशन किसी से नहीं होता, खुद अपने आप से होता है। मिर्जापुर के साथ भी ऐसा ही है। बहरहाल कुछ भी कह ले, मिर्जापुर इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज है और शायद यही वो वेब सीरीज है जिसने इंडियन वेब सीरीज को इंटरनेशनली एक मुकाम दिया था। और जब इसका सीजन 3 आया तो उसकी हाइप तो क्रिएट होनी थी, लेकिन क्या मिर्जापुर सीजन वालों ने अपने ही लेवल को अप किया है, डाउन किया है, या बहरहाल बैलेंस किया है? आज मिर्जापुर के सीजन 3 पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, मिर्जापुर सीजन 3 10 किस्तों के साथ तकरीबन 500 घंटों का कल रात को 12 बजे अमेजन प्राइम पे ये अपलोड हो गया था और उसके बाद से देखना शुरू किया और बहरहाल किसी न किसी तरह से पूरा किया और अब के सामने इसके रिव्यू के साथ हाजिर हूं। इस सीजन में कुछ ऐसा ही हुआ है जैसे कोई बहुत मशहूर होटल हो, वो होटल अपनी रेनोवेशन करे और बहुत पैसा लगाए, लेकिन रेनोवेशन के बाद जब लोग वहां पे खाना खाने पहुंचे तो पता चले कि वहां पे जो खाना पकाने वाले पुराने कुक थे वो सब छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा ही कुछ शायद हुआ है। शायद मुन्ना जो है वो बहुत ज्यादा शदीद तरीके से इस सीजन में मिस हुआ है। कालीन भैया जो बजाहिर मौजूद हैं, लेकिन उनका होना और मेरा ड्रामे की लाइमलाइट में आने में बहुत देर लग गई है। ये दो मेन किरदार जो असल में मिर्जापुर की गद्दी के दावेदार थे वो नहीं है। कालीन भैया की बुद्धि और तीखी बातें, मुन्ना का पागलपन वो मिसिंग हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ख्याल था, शायद मैं भी उन लोगों में से तक कि किसी न किसी तरीके से मुन्ना को वापस लाया जाएगा, लेकिन सीजन पहले ड्रामे का पहला सीन जो है वो जब रिकैप को मुन्ना के कत्ल पे खत्म किया और जब सीजन का स्टार्ट हुआ है तो मुन्ना की अर्थी को जो है वो आग लगा दी गई और इस तरह से तमाम चाहने वालों को ये मैसेज दे दिया गया कि अगर आप इस सीजन को इसलिए देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मुन्ना वापस आने वाला है तो मुन्ना तो जल रहा है। लेकिन उसके बाद आगे क्या हुआ? इस कालीन भैया नहीं है, मुन्ना नहीं है, अब गुड्डू अकेला है और गुड्डू का सामना अंजुम शर्मा यानी शरद शुक्ला के साथ है। गुड्डू और शरद शुक्ला के दरमियान अब ये गद्दी की लड़ाई हो रही है। बज़ाहिर ये ड्रामा इस बार जो है बहुत ज्यादा लंबा खिंच रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये जो है क्रिमिनल्स जो होते हैं उनमें भी जो गद्दी के लिए जो पॉलिटिक्स होती है, ये कोई इलेक्शन का पूरा वो लगेगा कि 1 महीने की इलेक्शन कैंपेन हो रही है और इलेक्शन हो रहे हैं और वोटिंग हो रही है और बहुत ज्यादा स्ट्रेची हो गया है और गद्दी का फैसला हो नहीं पा रहा। इस सीजन को देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये इतना बोर नहीं था कि आप इसको स्किप कर सकें, लेकिन ये इतना आई कैचिंग नहीं है कि आप इसको पूरा कंप्लीट देखें। ये वेब सीरीज इस दफा जो मिर्जापुर है वो आप 3-4 किस्तों में आराम से करके देख सकते हैं। बहरहाल आप मिस नहीं करेंगे, देखेंगे, लेकिन इसकी कहानी के अंदर टर्न्स हैं, ट्विस्ट हैं, लेकिन ये टर्न्स एंड ट्विस्ट बहुत देर में आ रहे हैं। ड्रामे में बहुत अच्छे सीन आ रहे हैं, लेकिन उनके अक्रस में जो डिफरेंस है वो बहुत है और इन बिटवीन दैट ये ड्रामा जो है इतनी ज्यादा बातें चल रही है, बल्कि बाज़ औक़ात आपको लगेगा कि ये वेब सीरीज नहीं बल्कि स्टार प्लस का ड्रामा, यानी इतने लंबे गुफ्तगू के सीन है, बातें हो रही हैं और वो बातें भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रही, आपस की ही बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें नोटिस करने वाली कहानी तो जाहिर है गद्दी की लड़ाई है। अब गुड्डू को जो है शरद शुक्ला चैलेंज कर रहा है, बीना त्रिपाठी जो है वो गुड्डू के साथ है। गोलू इस दफा गुड्डू से ज्यादा एक्टिव है, वो बंदूकों से फायरिंग करती फिर रही है। दूसरी तरफ जो पुराने पॉलिटिशियंस थे उनकी जगह अब के ईशा तलवार जो सीएम बनी हुई है, ईशा तलवार आ गई है। इस तरह से मुख्तलिफ जगह पे लोगों ने जो जगह बदली है। विजय वर्मा, सबसे अहम बात जो हुई है इसमें जो है ना, इस बार तमाम लोग जो है पिछले के मुकाबले में एक्टिंग के लेवल को ऊपर लेके जाते हैं। आपको इस दफा लगेगा कि सब लोग थोड़े ठंडे हो गए हैं ना। बीना त्रिपाठी के रोल में इस दफा वो अय्यारी, मक्कारी या फितना परवरी है जो उसके साथ एसोसिएट थी, ना ही विजय वर्मा उस क्वालिटी का वो कर सके हैं। विजय वर्मा बहुत ठंडा लग रहा है। गुड्डू पागलपने की एक्टिंग कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, एक्शन भी है, लेकिन बहरहाल गुड्डू की एक्टिंग एक बिल्कुल फ्लैट है, उसमें लेवल अप नहीं है। गोलू को एक्शन हीरोइन बना दिया, वो बंदूक हाथ में लेके घूमती फिर रही है, फायरिंग वगैरह करती फिर रही है। ईशा तलवार सीएम के रोल में बहरहाल मेरे ख्याल में हल्की लग रही है और जो नई कास्टिंग आई है वो नहीं है। रऊफ लाला को जेल में बंद करके रखा हुआ है। सीरीज को पता नहीं क्यों अचानक से ठंडा कर दिया है। सीरीज पूरी के पूरी सीरीज जो है ना वो पूरी आप किस देख लेंगे और पूरी किस देखने के बाद आपको लगेगा कि कहानी वहीं खड़ी है, कहानी में कोई खास नहीं आ रहा। आप 6-7वें सीजन तक पहुंच जाएंगे और आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जहां से पहला सीजन शुरू हुआ था, कालीन भैया की तलाश, गद्दी का दावा, अफीम की तरसील, बस यही कहानी चल रही है, गोल घूम रही है। गुड्डू को पूरा पूर्वांचल चाहिए, बीना को सिक्योरिटी चाहिए और कालीन भैया जो है
वो अब क्या करेंगे, जाहिर है बहरहाल जिंदा तो वो हैं, मौजूद हैं, आएंगे भी वापस, वो क्या करेंगे, ये थोड़ी सी एक ट्विस्ट है जो आपके लिए रखा हुआ है, ये आप देखेंगे। लेकिन सीधी सी बात ये है कि ये वैसा ही है जैसा मिर्जापुर था, लेकिन ये उस वाले मिर्जापुर के मुकाबले में तो लेस थ्रिलर है, लेस एक्साइटेड है। आपको बांध के रखने वाला जो मैकेनिज्म था वो शायद थोड़ा कम हो गया है, और मेरे ख्याल में गुड्डू बबलू की जोड़ी टूटी, पहले वो शायद डिसॉल्व हो गई, लेकिन बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे जो जानदार थे वो नहीं कर सके। पर गुड्डू भाई फादर को जो है ना काफी रोल है, लेकिन वो भी जो है ना वो मतलब वो कहानी को वो बिल्कुल अलग साइड पे चल रहा है, उसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, एक अलग ट्रैक है, उससे इतना ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है। गुड्डू की बहन और जीजा जी जो है वो अलग अपनी कहानी चल रही है, लेकिन वो भी कहानी से इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सिवाय इसके कि गुड्डू को उनका ख्याल रखना है। मिर्जापुर वाले इस दफा शायद डिलीवर करने में नाकाम रहे, और उसकी वजह क्या है मेरे ख्याल में मैं एक एक करके करता हूं। इसकी पहली वजह यह है कि जो सबसे अहम चीज थी, कालीन भैया और मुन्ना, वो उन दोनों की एब्सेंस ने इस मिर्जापुर को मिर्जापुर रहने नहीं दिया। बहरहाल गुड्डू ने इस ड्रामे को अकेले कंधे पे नहीं संभाल सकना था। ये ड्रामा जिसने पंकज त्रिपाठी को कालीन भैया बनाया, और कालीन भैया जिन्होंने मिर्जापुर को इंडिया की सबसे बड़ी सीरीज बनाया, फिर उसके बाद मुन्ना और उसके अलावा दीगर कैरेक्टर भी थे, और उसके साथ इसका फास्ट पेस, पल पल बदलती हुई सूरत हाल, दाव पेच, कौन अपना किसके साथ बदल रहा है, ये सब चीजें इस बार भी हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत लेट हैं, बहुत चीजें माइनस हैं। दूसरी बात ये कि इस बार जो है ना औरतों का कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। गुड्डू से ज्यादा एक्शन जो है वो गोलू कर रही है, रऊफ लाला से ज्यादा जो है अब रऊफ लाला की बेटी आ गई है, सियासत का भी जो रोल है वो ईशा तलवार के पास, सीएम साहबा के पास आ गया है, बहुत ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड हो गया। और इस ड्रामे की जो सबसे पावरफुल वुमेन थी बीना त्रिपाठी के रोल को ठंडा कर दिया है, बल्कि मेरी जबान में कहा जाए तो माठा कर दिया है। वो कोई अपनी ज्यादा चाल वाल नहीं चला पा रही है, बल्कि वो सिर्फ खाना वाना पका रही है और बच्चे को की देखभाल तक में महदूद हो गई है। इस बार शरद शुक्ला की माँ का रोल जो है वो ज्यादा है, जो बहरहाल वो सॉरी स्पॉइलर होने वाला था, वो मैं रुक गया हूँ, तो उसका रोल ज्यादा है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। मिर्जापुर मेरे ख्याल में आपने अब तक जहां भी देखा होगा और सुना होगा, सबने यही कहा होगा कि मिर्जापुर शायद, और मैं अब आपको एक बात बताऊं, अगर ये एक फ्रेश ड्रामा होता तो लोग इसको बहुत पसंद करते, ये बहुत शानदार होता। अगर ये ड्रामा किसी लेगेसी के बगैर आता तो ये बहुत शानदार होता, लेकिन क्योंकि ये एक लेगेसी के साथ आता तो लोगों को इसके साथ एक अटैचमेंट थी, लोगों का ने इसके साथ अपनी एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट अटैच किया हुआ था। मिर्जापुर जो ट्रेंड सेटर है, मिर्जापुर जो इंडियन ओटीटी का सबसे बड़ा छाकार है, उसके साथ जो लोगों को तवकात वाबस्ता थी, ये उससे शायद हल्का रहा है। अभी इस बीच में काली काली आंखें ड्रामा आया था, जो इन लोगों को हिलने नहीं दिया था। खाकी आया, द हार्ट वेब सीरीज आई थी, बहुत अच्छी वेब सीरीज थी। तो इस तरह की ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज आ गई हैं। अब वो दौर नहीं रह गया कि मिर्जापुर और सेक्रेट गेम वगैरह 2-4 गिनती के बड़े वेब सीरीज थी और उनके ही दरमियान कंपेरिजन था। अब मुकाबला भी बहुत है, और 4 साल का जो गैप है उसने भी शायद इशू पैदा किया। और सबसे अहम बात ये हुई है कि 4 साल के गैप के बावजूद कहानी एग्जैक्टली उसी मिनट से स्टार्ट हुई है जिस मिनट पे खत्म हुई थी, यानी मुन्ना की गोली लगने से पे कहानी खत्म हुई थी, और एग्जैक्टली वही उसी सीन से ये कहानी शुरू हुई है। इसका मतलब ये कि 4 साल के पीरियड के दरमियान जो कैरेक्टर में डिफरेंस आया है उसको कवर करने की कोशिश नहीं की गई। आमतौर पर सीजन वगैरह में थोड़ा सा आगे 1-8 साल का गैप दिखा दिया जाता है कि फिर कहानी वहां से कुछ शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, और कहानी को अभी भी जिंदा रखा गया है, और मेरे ख्याल में अच्छा है। एक मौका और है इनके पास कि वो दोबारा इस बार जो इनसे मिसफायर हुआ है उसको कवर करें। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे आप इग्नोर करें, आप इसे लाजमी देखें। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप इसको मिर्जापुर की एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं देखेंगे तो ये बहरहाल बहुत अच्छी वेब सीरीज है, गुड टाइम पास है। आप मुसलसल इसको देखेंगे, कहानी के अंदर लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपके सामने। ऐसा भी नहीं है कि आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, बोर होने वाले विषय नहीं है, लेकिन ये कि कहीं कहीं आप कहानी जो है ना वो इस तरह चलती रहेगी कि आप कहेंगे अच्छा हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये है। और दूसरी बात ये कि इस बार हर चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में बजाय टेलर से लगा था कि इस बार ज़्यादा एक्शन होगा, ज़्यादा वायलेंस होगा, ज़्यादा मारपीट कर, लेकिन सारी चीज़ें शायद थोड़ी सी लेस, और यही वजह है कि इस बार इसकी ज़्यादातर सीरीज किस्तों पे
जो सर्टिफिकेशन आई है वो 16+ है 18+ के बजाय। तो मैं शायद हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो सेंसर वेंसर की बातें चल रही तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ लेस वो क्या किया हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो इसके साथ वापस थी वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें इस पूरी सीजन में एक चीज़ बड़ी मजे की, वो एक शायर का कैरेक्टर आया है और वो शायर ने जो शायरी की है, बहरहाल वो शायरी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जब भी आप वो शायरी सुनेंगे हो सकता है आप उसको रिवर्स करके ज़रूर सुने और फिर कहीं लिख के दोस्तों को सुनाने की कोशिश करें। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।